नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। आज बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई सरेंडर करो या मरो वाले अंदाज वाली चेतावनी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इसे ईरान के लिए सीधी धमकी माना जा रहा तो कोई इसे सीधी चेतावनी बता रहा। शब्द तो चेतावनी के ही हैं, लेकिन सुर धमकी जैसे लगते हैं। कहां तो ट्रंप G7 की बैठक में गए हुए थे, कहां वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो गए और फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। इस बीच उन्होंने जहाज में लौटते वक्त एक बयान भी दिया। वो बयान मैं आपको आगे सुनाऊंगा। उससे पहले ट्रंप ने अपने तहलका मचाने वाले अपने 3 लगातार पोस्ट में एक्स पर क्या क्या लिखा, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। एक्स पर पहला पोस्ट आया तब समय हो रहा था भारतीय समय के मुताबिक रात 10:17 पर। ट्रंप ने लिखा, अब पूरे ईरान के आसमान पर हमारा संपूर्ण कब्जा है। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर हैं और दूसरे बचाव के साजो सामान हैं, लेकिन इसकी अमेरिका में बने हथियारों से तुलना नहीं। ये अमेरिकी सामान जैसे नहीं हो सकते, नहीं है। संदेश ईरान के लिए था, इसमें इजराइल का कोई जिक्र नहीं आया था। लेकिन ट्रंप दो टूक बता रहे थे कि चाहे जिसके सैन्य साजो सामान के भरोसे तुम लड़ रहे हो, यानी ईरान से वो कह रहे थे, उससे तुम बच नहीं सकते, क्योंकि जहां अमेरिकी साजो सामान मैदान में हो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इशारा यहां सीधे तौर पर इजराइल की तरफ था, जिसके फाइटर जेट सहित कई प्रमुख युद्ध उपकरण अमेरिका में बने या फिर अमेरिकी सहयोग से बने हैं। दोनों देशों के सैन्य हथियारों के निर्माण में भी बड़ी साझेदारी है। इसके कुछ ही सेकंड के बाद ट्रंप सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता कहे जाने वाले आयतुल्लाह अली खामनेई को धमकी देने पर उतर आए। इस धमकी के गहरे मायने हैं। पहले मतलब ही बता दूं, फिर पोस्ट पढ़कर आपको सुनाऊंगा। इसका सीधा मतलब जो मुझे लगा कि अभी के लिए तो तुम मान लो कि सुरक्षित हो, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, यानी चेतावनी पर अमल नहीं किया तो फिर मौत मुमकिन है। जी हां, मौत का जिक्र आया, सुरक्षित होने का जिक्र मतलब तुम तब तक महफूज हो, तब तक तुम्हारी जिंदगी महफूज है, जब तक मैं चाह रहा हूं। कुछ यही तो अंदाज था ट्रंप का। अब पोस्ट पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। ट्रंप ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपे हुए हैं। वह एक आसान निशाना है, लेकिन वहां महफूज है। हम उन्हें खत्म नहीं करने जा रहे हैं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाए। हमारा सब्र खत्म हो रहा है। इस मुद्दे पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप के इस पोस्ट में यह लाइन सबसे खास है कि कम से कम अभी के लिए तो नहीं, अभी के लिए नहीं। आगे क्या होगा कह नहीं सकते, और आप अभी के लिए महफूज हैं तो अभी के लिए तो महफूज हैं। आगे क्या होगा मतलब आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या कहा ट्रंप ने, यह जानना दिलचस्प है। अभी के जो पोस्ट है जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया, उससे तो साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई को खत्म करने की आशंका को कायम रखा है। फिलहाल अभी के लिए सब्र रखने की बात है, इसलिए इसे दूसरे शब्दों में भी लिया जा रहा कि अभी सरेंडर करो, नहीं तो आगे मरोगे। मेरी समझ ये कहती है कि यह खामनेई को आखिरी अल्टीमेटम की तरह है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि जहां छिपे हो वो सब पता है। हम अभी तो खत्म करने नहीं जा रहे। यहां अभी पर लगातार मैं गौर करने की बात कह रहा हूं। फिर ये कह रहे हैं ट्रंप कि हमारा सब्र खत्म हो रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी निगाह में इसके अलग कूटनीति मायने हो। मैंने सिर्फ अपना आकलन आपको बताया है। आप सब खुद भी कूटनीति के गुणी हैं, ज्ञानी हैं, और अपने अपने लिहाज से इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इंसानी भावनाओं को समझना सबके लिए आसान है। और कोई भी सियासतदान, किसी भी देश का नेता जब किसी बात को रखता है तो वो आम भावनाओं में, आम शब्दों में वो बात कहता है, भले ही कूटनीतिक तौर पर उसके पीछे कितने ही गहरे संदेश क्यों ना हो, उसे समझना मुश्किल नहीं होता। अब बात उस आखिरी पोस्ट की जो इन दोनों ऊपर के पोस्ट के तकरीबन 1 मिनट बाद ट्रंप ने किया। ये 2 शब्दों वाला तीसरा पोस्ट था। जी हाँ, बिल्कुल 2 शब्द थे इसमें। ये किसी लेख के उपसंहार की तरह है। ट्रंप के आखिरी 2 शब्दों वाला पोस्ट उपसंहार यानी कंक्लूजन की तरह लगता है, लेकिन इसमें संहार का डर दिखाना भी शामिल है। ट्रंप ने लिखा अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दो। यह संदेश ईरान को सीधे सीधे है, और नहीं किया तो क्या, ऊपर तो उन्होंने मतलब समझा ही दिया था। जी हां, अगर ईरान ने मान लिया तो ठीक, और नहीं माना तो फिर ऊपर के पहले वाले पोस्ट वाली लाइन पर अमल की धमकी, चेतावनी, जो समझना है समझिए, वो दे दी गई है ट्रंप की तरफ से कि अभी के लिए तो सुरक्षित हो, पर सरेंडर नहीं करने पर अपनी सोच लेना,
संदेश तो यही लगता है। मूल रूप से ट्रंप ने यह पोस्ट ट्रूथ सोशल पर किया था, वहीं से इसे कॉपी पेस्ट एक्स पर किया। अब बात ट्रंप के उस कैमरे पर दिए गए बयान की जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई युद्ध विराम नहीं चाहिए, युद्ध का अंत चाहिए, वो भी असली अंत। Real end, not a ceasefire, an end. So something that will be permanent, or giving up entirely. क्या कहा ट्रंप ने? कहा कि हम युद्ध विराम नहीं चाहते, हम इससे बेहतर चाहते हैं, मैं अंत चाहता हूं, एक असली अंत। अब इसके कई मायने निकाले गए। अब G7 से सीधे निकलकर जब ट्रंप ने युद्ध के असली अंत की बात की तो यह माना गया कि कहीं अमेरिका खुद तो इस युद्ध में नहीं उतरने वाला है, क्योंकि यह बात सामने आ चुकी है कि अगर इजराइल की बात करें तो जो अनुमान उसे था कि ईरान पूरी तरह कमजोर साबित होगा इस युद्ध में, लेकिन बाद में जिस तरह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल की धरती पर कई जगहों को निशाना बना लिया और उसके आयरन डोम की जो तकनीक है इजराइल की, माना यह गया कि उसमें कुछ लीकेज आ चुके, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों को अगर आप भांप नहीं पाते, उसे हवा में नष्ट नहीं कर पाते, तो फिर ये तो बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है, और ये हुआ भी। इस स्थिति में जब ट्रंप ने यह बात कही कि युद्ध का असली अंत मैं चाहता हूं, तो इसके कई मायने निकाले गए। उसमें एक मायने यह भी था कि क्या अब अमेरिका खुद युद्ध में उतरने वाला है। जो पोस्ट आया है ट्रंप का, उसके क्या मायने हैं? तो लग रहा है कि वो स्थिति जल्द ही करीब आ सकती है अगर ईरान ने आक्रामक रवैया अपना जारी रखा तो। हालांकि ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि उन्हें सिर्फ शांति के नाम पर अस्थायी समाधान यानी तात्कालिक काम चलाओ कोई समाधान नहीं चाहिए, बल्कि एक स्थायी समाधान चाहिए। तभी लगने लगा था कि मुमकिन है कि अमेरिका कई चुनौतियों से घिर चुके इजराइल के साथ युद्ध में न कूद जाए, क्योंकि ईरान से उसकी दुश्मनी जग जाहिर है कि ईरान और इजराइल के बीच की जंग में इस वक्त निर्णायक अब मोड़ आ चुका है और अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान को जंग में उतरने के संकेत समझा दिए हैं। यहां मैं ये बात बता दूं कि ये चेतावनी ईरानी धमकी के बाद आई है, जिसमें ईरान ने कहा था कि अगर कोई देश इजराइल के समर्थन में हमारे खिलाफ आता है तो हम उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाएंगे। ये संदेश अमेरिका के लिए सीधे सीधे माना गया था। इसके बाद ट्रंप का जो ताजा बयान आया है, वो बयान इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ईरान ने जो धमकी दी थी उसके बाद फाइनल अल्टीमेटम, अब चेतावनी समझ लीजिए, चाहे जो सरेंडर करो नहीं तो मरो। एक तरह से यही संदेश है, वो बात अब सामने आ चुकी है और ट्रंप ने अपना जवाब ईरान को दे दिया है। इस बयान पर आगे क्या होता है, ईरान की प्रतिक्रिया किस तरह की सामने आती है, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर आगे की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। अभी इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आप दी भगवा पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमें X पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो वहां भी आप हमें फॉलो कर लें। हमें चाहिए आपका प्यार। फिलहाल के लिए नमस्कार।